चलो बात करते हैं अबाउट द ओरिजिनल फ्लॉट बीइंग। मीट चार्ली स्पेंसर चैपलिन। ये भी मेरी तरह एक एवरेज जेनेरिक लूज़र थे। मेरी तरह ना ही इनके पास कोई स्पेसिफिक स्किल सेट था, ना कोई टैलेंट था, ना ही कोई अच्छे लुक्स थे, ना ही कोई यू नो कुछ पैसा था। पता है क्या, अगर वो सेफ ऑप्शन चूज़ करने का ट्राई करते ना तो वो भी फेल कर जाते। बट उन्होंने क्या किया? छोटा कोट, ओवरसाइज पैंट्स, ओवरसाइज जूते जूते, अजीब सी हैट और मूंछ। उन्होंने अपनी कमियों को अपनी खूबी में बदल दिया। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द सेल्फ एक्सपेंशन थ्योरी। क्या है ना कि हम उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते जो हमारे जैसे दिखते हैं या जो हमारी तरह होते हैं। हम उन लोगों की तरफ खिंचे चले जाते हैं जो अपने आप से दुनिया का व्यू एक्सपैंड करते हैं। उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा यूनिक, तुम्हें दूसरों को एक ऐसा इफेक्ट देना पड़ेगा जिसे मैं कहना चाहूँ सो इट वुड साउंड लाइक कि अरे हाँ, ये तो ऐसा भी हो सकता था। उसको करने के लिए यू नीड टू डू द फॉलोइंग। तुम एक हॉबी या स्किल चूज करो और अपने आप से चार सवाल पूछो। पहला क्वेश्चन कि मैंने ये क्यों शुरू किया। दूसरा क्वेश्चन कि मैं इसमें क्या डिफरेंट अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ जो यूजुअली लोग नहीं करते। तीसरा क्वेश्चन कि इससे दूसरों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। और चौथा क्वेश्चन कि इससे मेरी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या होगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। ओ, एंड बाय द वे, तुमने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो ना यार, तुम्हारे लिए फ्री है और मेरा बहुत फ़ायदा है। और बात मुझे ये करनी थी, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी भसड़ प्रॉब्लम चल रही हैं तो मुझे डीएम करो। मैं आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। मैं उस पर वीडियोज़ लेकर आऊँगा और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा पर्सनल हुई भी तो मैं तुम्हें पर्सनली सॉल्व करके दे दूँगा। एंड या, मूविंग बैक टू द वीडियो। जब तुम इन चारों क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ लोगे ना, तब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहोगे, तुम एक कैरेक्टर बन जाओगे। यहाँ पर कीवर्ड है कैरेक्टर बनना। और कैरेक्टर तुम एनक्लोज्ड कॉग्निशन से भी बन सकते हो। क्या है कि जो हम कपड़े पहनते हैं वो सिर्फ कपड़े नहीं होते, वो लोगों का नज़रिया बदलते हैं तुम्हारे प्रति। और जो नज़रिया चेंज होता है, उसके जो माइनर चेंजेस आते हैं, उससे तुम्हारा खुद को देखने का तरीका चेंज होता है। सो इफ़ यू वांट टू फील लाइक अ चाइल्ड, ड्रेस लाइक अ चाइल्ड। इफ़ यू वांट टू फील लाइक एन इंटेलेक्चुअल, ड्रेस लाइक एन इंटेलेक्चुअल। तुम्हें जैसा एहसास करना है, तुम्हें जैसा एक्ट करना है, तुम्हें जैसा बनना है, उसके हिसाब से कपड़े पहनो। अब प्रॉब्लम ये है कि जब तुम एक कैरेक्टर बनते हो या जब तुम दुनिया से अलग बनने का ट्राई करते हो तो दुनिया पुश बैक करती है। एंड हियर इज वेयर मोस्ट मैन क्रम्बल। एक फेमस स्टडी है कॉल्ड द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। इसमें स्टूडेंट्स के दो ग्रुप बांटे गए। एक ग्रुप को बोला गया कि तुम गार्ड्स की एक्टिंग करो और एक ग्रुप को बोला गया कि तुम प्रिजनर्स की एक्टिंग करो। बट 6 दिन के अंदर अंदर उस एक्सपेरिमेंट को रोकना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो सपोजिट गार्ड्स थे वो सपोजिट प्रिजनर्स को अब्यूज करना चालू कर दिए थे। और इसे ही बोलते हैं सिचुएशनल एट्रीब्यूशन। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट अगर तुम अपने आप को नीचे रखते हो या किसी के सामने ओवरली पोलाइट बनते हो तो वो बंदा तुम्हें रिस्पेक्ट देना बंद कर देगा, कम कर देगा, तुम्हें जेन्युइनली नीचे देखेगा या अब्यूज भी करना चालू कर दे। नॉट बिकॉज दैट पर्सन इज ईवो, बट बिकॉज यू अलाउड इट। हेंस तुम्हें अग्रेसिव बनना पड़ेगा। और वो तुम इन दो तरीकों से बन सकते हो। पहला तरीका तुम्हारे शब्दों से। यू नीड टू स्टॉप यूजिंग वेग सेंटेंसेस एंड वेग वर्ड्स, जैसे कि मे बी, शायद ऐसा कर लेते हैं, हम शायद ऐसा कर सकते हैं। उसकी बजाय आई यू स्टेटमेंट्स यूज़ करना चालू करो या मैं तुम स्टेटमेंट्स यूज़ करना चालू करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पता है बहुत इरिटेशन होती है जब तुम चिल्ला के बात करते हो। ये स्लाइटली असर्टिव होता है एंड दिस पुट्स यू एट एन इक्वल लेवल एज द अदर पर्सन। सेकंड, तुम्हारी बॉडी। 2013 में एक स्टडी हुई थी जिसके तहत ये प्रिडिक्ट करने का ट्राई किया था कि क्रिमिनल्स अपने विक्टिम्स कैसे चूज़ करते हैं। उस स्टडी में पाया गया कि क्रिमिनल्स उन लोगों को विक्टिम्स बनाते हैं जो क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज शो करते हैं। यानी आंखें नर्वसली घुमाते रहना, गला अंदर ऐसे चिन अंदर टक करके बात करना, जेबों में हाथ डाल के बात करना, हाथ क्रॉस करके चलना।
ऑन द अदर हैंड क्रिमिनल्स कंप्लीटली अवॉइडेड दोज पीपल जो ओपन बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं, जो ओपन बॉडी लैंग्वेज में चल रहे थे। सो इसका पूरा तथ्य ये है कि इफ यू एक्ट लाइक अ विक्टिम यू विल बी ट्रीटेड लाइक वन। अब तुम सोच रहे होगे कि इसका मतलब ये है दैट आई यानी तुम नीड टू बी एन एरोगेंट जर्क। वेल, नो, नॉट एग्जैक्टली। तुम्हें मजबूत और कॉम्पिटेंट तो बनना पड़ेगा, बट तुम्हें इंसान की तरह एक्ट करना है। इसे कहते हैं द प्रैटफॉल इफेक्ट। स्टडीज शो करती हैं कि जब एक कॉम्पिटेंट इंसान कोई छोटी बड़ी गलती करता है तो लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग उसे ज़्यादा अप्रोचेबल समझते हैं। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट परफेक्शन इंटिमिडेट करती है, जबकि कुछ छोटे बड़े फ्लॉज मेक यू मोर कनेक्टेबल, मेक यू मोर अप्रोचेबल। बट इसमें जो कैच है वो ये है दैट यू नीड टू बी कॉम्पिटेंट फर्स्ट। तुम एक लूज़र रह के ये नहीं कर सकते, वो तुम्हें और फर्दर लूज़र दिखाएगा। देखो, मैं बहुत टाइम तक एक पीपल प्लीज़र था। मुझे लगता था कि अगर मैं लोगों से बना के चलूँगा तो मुझे फ्रेंड्स मिलेंगे, कनेक्शंस मिलेंगे, मेरी दोस्ती बढ़ेगी। हाउएवर दैट वाज नॉट द केस। तो यूनिकनेस जो 4 क्वेश्चंस पूछे थे मैंने, वो तुम्हें नोटिस करवाएगी। योर असर्टिवनेस विल मेक यू रिस्पेक्टेबल एंड योर फ्लॉज दे विल मेक यू रिलेटेबल एंड अप्रोचेबल। एंड या, दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए फ्री है, उसमें मेरा बहुत फ़ायदा है। एंड कुछ भी कमेंट कर जाओ, अपने दिन की भड़ास ही निकाल दो अगर कुछ ना मिले तो। क्योंकि क्या है ना, भड़ास निकालने से तुम्हारा ज़्यादा फ़ायदा है और मैं उस पिद्दी सी एंगेजमेंट का कुछ कर भी नहीं पाऊँगा। सो या, अपना ध्यान रखना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।